नाम नंबर 154 27/4/2017 मुजारिया एक नाम लिखा जनाब ने और रसीद बाबत वसूली कमेटियाँ रसीदात और डायरी पेश की और 27 पेजेस पेश की। यानी ये अब्रप्टली चीफ के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स आए और आने के बाद इनका मुतालबा था कि इसको एग्जिबिट कर दिया जाए, अदालत अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले इस केस को। यानी ये अब मेरा इसमें ये ऑब्जेक्शन था कि ये 173 की रिपोर्ट के इंडेक्स में मौजूद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये 241A में इनकी नकुलात मुझे नहीं मिली। अब सर हमने रिकॉर्ड को जब स्क्रूटनी किया जनाब से लेने के बाद, अगर सर क्वेश्चन ऑफ लॉ पहले पढ़ लें, अगर आप जजमेंट जो लेटेस्ट प्राइस पे आई है उसको पढ़ लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी होगी कागजात देखने में। अब सर 145 जो ये सर 2021 PCRLJ 145 हेड नोट्स चूँकि भी ममनू करार दिए हैं, बड़ी कोर्ट्स कहती हैं कि आप ना पढ़ें, आप जजमेंट ही डायरेक्ट पढ़ें। तो सर इसमें ये क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी 439 में और मजिस्ट्रेट थे इस्लामाबाद के, इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 21/11/19 जो है ASJ का था उसको, जिसमें अपील जो थी पिटिशनर की वो डिसमिस हुई थी, उसके अगेंस्ट सुपरविजन में गए। इशू भी 489F का जैसे हमारा। अब कोर्ट ये कहती है कि ब्रीफली स्टेटेड फैक्ट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस आर दैट ऑन 24/1/2011 कंप्लेनेंट शेख मोहम्मद असलम गॉट लॉज FIR सच एंड सच अंडर सेक्शन 489F विद पुलिस स्टेशन, उसका आगे डाटा आ गया, विद द वर्मर्स दैट द पिटिशनर एंड द कंप्लेनेंट एंटर इनटू सेल ट्रांजैक्शन ऑफ अ प्लॉट। हमारे यहाँ कमेटी है, उसके अंदर सेल ट्रांजैक्शन थी, सिचुएटेड इन द मार्गला टाउन इस्लामाबाद। द कंप्लेनेंट पेड द होल कंसिडरेशन बट द पिटिशनर फेल्ड टू ट्रांसफर नहीं हुआ ऑन डिमांड, उसने ये चेक दे दिया, फैक्ट्स ये थे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ उसने कोर्ट ने बताया कि जी तफ्तीश हुई जैसे इस केस में हुई, कोर्ट ने बताया कि PW 1 से 5 तक रिकॉर्ड हुए इसके अंदर। अब पैराग्राफ नंबर 5 पे मैं आता हूँ। आफ्टर क्लोजर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस द अक्यूज कन्विक्ट वाज एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 342 वेयर नहीं, उन्होंने वो डिनाई कर दिया और उसमें उसको सजा हो गई उसको, और 3 साल और 20,000 जुर्माना हो गया और उसको 382 का। पैराग्राफ नंबर 6 में जो कौंसल थे उस वक्त पिटिशनर के, उन्होंने एजिटेट किया इसमें दैट द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय बिलो आर इलीगल अनलॉफुल, उन्होंने दैट द प्रोसिक्यूशन फेल टू एस्टैब्लिश इन केस बियॉन्ड शेडो। वो अच्छा उसमें सर उन्होंने कहा कि बोथ द कोर्ट्स बिलो हैव गिवन अनड्यू इंपॉर्टेंस टू एग्जिबिट PH एंड इग्नोर्ड द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 17(2)A 79 और 129G ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984। मैंने पढ़ी है थोड़ी, मैं ये ऐड कर दूँ कि बेसिकली जो डॉक्यूमेंट था, जो करारनामा था, उसको एक एग्जिबिट लगा और चेक और डिसऑनर को स्लिपों को उनकी फ़ोटो कापीज़ को एग्जिबिट लग गया। और इसमें जो मुझे समझ लगी, वैसे मिलकर पढ़ते हैं इसको, कि ये हुआ कि जैसे उसने चीफ में तो फ़ोटो कापियाँ दी, जिरा के अंदर उसने अब्रप्टली निकाल के वो चेक वगैरह दे दिया। अब इन चीज़ों का एनालिसिस कोर्ट ने कैसे किया, हम इसको देखते हैं कि भी वो शहादत के दौरान ये क्वेश्चन इसको वो देख रहे हैं। वो कहते हैं कि वेयर आर द कंटेंट्स ऑफ द एग्जिबिट PH आर नाइदर पार्ट ऑफ FIR nor the complainant depose about it in his evidence and exhibit PH has no legal and evidentiary value। ये आर्गूमेंट है अभी इस पे, जज साहब की फाइंडिंग नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ। As per settled principle in Evidence Act that the prosecution has failed to examine the marginal witnesses of the alleged agreement, which is violation of Article 79 of the QSO. That ingredients of Section 489F are not attractive to the case of petitioner, that the documents produced by the prosecution during the course of trial in order to prove the accusation have been improperly admitted in evidence because for want of original documents having been brought in evidence, no reliance for the purpose of conviction can be based on photostat copies. Photostat copies of the documents on the basis whereof the petitioner has been found guilty were not admissible being secondary evidence। अब उन्होंने बताया सर 74 में हमारी वो प्राइमरी है, 76 में वो सेकेंडरी एविडेंस और 79 में जाकर उसका प्रोसीजर दिया कि अगर किसी वजह से प्राइमरी डॉक्यूमेंट एग्जामिन के लिए ना हो तो क्या उसकी एक्सेप्शन दें और कैसे देना है, वो QSO की बात है। अब सर वो कहते हैं दैट बोथ द कोर्ट्स बिलो इग्नोर्ड द अबव मेंशन्ड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस विच आर। अब वो इस पैराग्राफ में कन्वर्सली लंदन काउंसिल ने अपने आर्गूमेंट्स किए इसके अंदर। अब सर मैं उस पर आता हूँ जो कोर्ट ने डिसाइड किया। कहते perusal of the record shows that the allegation against the petitioner that the issue इसने चेक इशू किया which was dishonest in order to prove its case। The prosecution beside the oral evidence mainly relied upon the photocopies of the documents exhibit PA and PB, check and dishonest slip। Perusal of the record reveals that neither the original check nor dishonest slip were tendered in evidence by the prosecution or the same were part of the record।
This fact is admitted by the complainant while appearing as PW2, wherein he has stated that he has produced the original check and dishonest slip and its photocopies before the IO, who had returned the original check and dishonest slip. यानी वो उस वक्त नहीं दिया, उसने बाद में लाया होगा वो. The documents produced in evidence by the prosecution, unless admitted in writing before the trial court by petitioner within the meaning of Article 76, subsection C, sub-article C of QSO, would not dispense with the requirement of the formal proof of the document by primary evidence as provided by Article 72 and 3. And QSO, secondary evidence can be admitted only one or more conditions laid down in Article 76 of QSO. Having been satisfied by the party, कि जब वो satisfy करें कि जी मेरी beyond मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास है, चोरी हो गया, ये वो exceptions की बातें हो रही हैं. हाँ जी, शायद लिखी हुई हैं. जी जी. अब वो कहते हैं सर, without the non-production original having first been accounted for as required by the above mentioned article, the reception of secondary evidence without objection by the party against whom it is intended or required to be used in evidence cannot ordinarily object to the admission of such उनका जी admission नहीं होता. Perusal of the record further shows that documents tendered by the prosecution were received in evidence improperly, without the production of their originals, and the conditions prerequisite for permitting secondary evidence were also wanting, and mere consent or omission to object to the reception of. अभी सर ये चेक और डिसऑनर की बातें हो रही हैं अभी सिर्फ. It cannot be treated as a valid and legal piece of evidence because such departure of the rule appears to have a substantial effect on the decision of the courts, which if excluded might have resulted in varying the decision. अब so far as the document exhibit PH, यानी वो जो पिछले वाला था, is concerned, it is stated that said document was not part of prosecution record. Neither it was supplied to the petitioner accused as required under section 241A CRPC. The London trial court erred while exhibiting the said document as exhibit PH, abruptly produced by PW2, जिसने abruptly लाके दे दिया. In his cross examination, उसमें cross examination निकाला उसने. Neither such document can be tendered in evidence, nor it can be used against the accused in evidence. ये clear कर दिया उन्होंने. The document exhibit PH is altogether excluded from the evidence. Record shows that the London trial court, after perusing the original agreement, returned back the same to the complainant PW2, which fact has been mentioned on record, while the London trial court has not mentioned the same fact while exhibiting photocopies of the exhibit PA. उन्होंने अपनी बात की उस केस के फैक्ट्स के लास्ट से कि वो देखे थे या नहीं देखे थे, वो अलग बात है. इसमें वापस कर दिया गया, लेकिन उन्होंने जो अब्रप्टली पेश किया उसको उन्होंने कंडेम किया, which proves that the original of the same, that is check and dishonest, were not produced. This fact has further been confirmed by the IO while taking into possession the check and dishonest slip through recovery memo that he took into possession only the photocopies of the said document. Since appraisal of evidence at the regional stage would be improper and unjustified, therefore the case has to be remanded to the London trial court. In view of the foregoing reason, the impugned judgment and order, दोनों नीचे कोर्ट के जो ऑर्डर थे respectively passed by the London Judicial Magistrate Section 30 and London ASJ are set aside, and the case is remanded to the London Judicial Magistrate for rewriting of judgment after hearing the parties on exclusion of the documentary evidence. Exhibit PA and PB, originals whereof were not tendered in evidence by the prosecution on its own merits. द पिटिशनर अभी उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया. अब सर हम्बल सबमिशन ये है कि ये 241A और फौजदारी मुकदमे की रूह ये है. अब मैंने इसको एनालिसिस किया जो जनाब इसमें प्रोड्यूस की चीज़ें कि क्यों नहीं होना चाहिए, आखिर क्यों ऐसा कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए. उसकी बुनियादी सर वजह यह है कि जब मैंने इसके पेश करदा डॉक्यूमेंट्स को, अब एक फ़र्द मकबूल की सर इसके अंदर लगी हुई है इसी केस के अंदर. इसमें ये जो मुद्दई है उसने फ़ोटो कापीज़ पेश की, कुछ सर्टन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापीज़ जो जिसके ऊपर थाने की मोहरें लगी हुई हैं आपकी जुडिशल फाइल के अंदर वो मौजूद है. अब उसकी जो फ़र्द मकबूजगी है, अगर उसको सर मुलाजा किया जाए तो वो डॉक्यूमेंट फ़ोटो कापीज़ थे. मैं सर वो फ़र्द निकाल ये सर 12/11/19 को ये जो रियाज अहमद है, ये कमेटियों के 25 औराक और 12 औराक स्टाम्प पेपर और एक सफ़ा फ़ोटो कापी हिसाब पेश करता है. अब सिर्फ इस बादियों नज़र में ये जो इसने अब स्टेटमेंट दी है जो अदालत के अंदर जिसके ऊपर हम आर्गूमेंट कर रहे हैं, अब ये क्या यहाँ पे दिखा देना चाह रहा है इस रिलेटेड स्टेज पे. ये कहता है कि मैं 27 सफ़े देना चाह रहा हूँ जो भी अब ये लाया. उसके बाद ये कह रहा है कि जो मेरे 2 हैं डायरी के, मेरे 2 रिकॉर्ड हैं और स्टाम्प पेपर वहाँ 12 औराक थे, यहाँ पर एक स्टाम्प देना चाह रहा है. यानी इस फ़ोटो कापीज़ का जो रिकॉर्ड इसने दिया, ये भी बड़ा इसमें खूबसूरत बात यह है कि एक फ़र्द मकबूलगी में ये चीज़ें इसने पेश की हैं
और दूसरी में उसने एक पंचायती फासला पेश किया और दोनों के अंदर डिफरेंस है महीनों का जो इसने ड्यूरिंग रिकॉर्ड पेश किया। दोनों के मैच कर इसकी नहीं बनी जो आज पेश कर रहा है। मैं अकेले अकेले की बात करूंगा, यानी इसको हम सरसरी तौर पर नहीं लिखेंगे, हम इसको अंदर उतरेंगे कि इसने जो अब इसमें जब तफ्तीशी चलान करता है तो वो अपनी आखिरी लाइन क्या लिखता है, मैं वो भी पढ़ना चाहूँगा। इसमें जब मुद्दई से पूछा गया कि उसने चेक में रकम का इंदराज कैसे किया तो उसको कोई जवाब ना दे सका, बल्कि कापी के 2 सफ़े पेश किए कि ये कुल हिसाब है। जब पूछा गया कि यह हिसाब कापी पर 2 सफ़ों पर कहाँ से आया तो उसके मतलब कोई जवाब ना दे सका और ना ही रिकॉर्ड पेश किया। अब ये इस सारे के बाद 5/6/2020 की जब से रकम के तयन का अंदाज़ा लगाया जा सके, कमेटी के अख्तलाफात पर फ्रीकैन में मुकदमाबाजी शुरू हो गई। मुकदमा नंबर हमारा मुकदमा 1781/19 जुर्म 420 मुलज़िम सेल मुद्दई है, जिसने यह मुकदमा बरखलाफ मुद्दई रियाज अहमद और उसके भाई के खिलाफ दर्ज करवाया और इसने 36 लाख रुपए लेने थे। उससे चंद दिनों बाद ये FIR दर्ज करवा दी गई। अब सर वो कहता है कि मेरे पास जो है वो ये रिकॉर्ड इसने पेश नहीं किया, तफ्तीशी जब फाइंडिंग देता है। अब सर हम इसके पेश करता डॉक्यूमेंट्स को मैंने दोनों को साथ में ला के सर पढ़ा इसमें। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर ये नज़र आया कि 2 फाइलें सर मैंने इसके पेश करता जो 25 पेपर्स थे, उन 25 पेपर्स को मैंने जो है उनसे कंपेयर किया जो ये आज लाया है। तो ये 2 कैटेगरीज बन गई। एक कैटेगरी वो थी जिसकी फ़ोटोकॉपीज उस रिकॉर्ड में मौजूद हैं, एक पूरी कैटेगरी वो है जिसकी उस रिकॉर्ड में कापियाँ वो वाली नहीं है जो ये ला रहा है। ये 2 बंडल्स बन गए। अब उसमें इस फाइल में नंबर 1, 5, 6, 7 में मौजूद ना है और इस फाइल में सफ़ा नंबर 16 की बैक साइड और 18 की बैक साइड और 21, 24 की बैक साइड असल व जुडिशल फाइल में मैच नहीं करती। और इस फाइल में सफ़ा नंबर 11, 22, 24 में पैसे गायब की कुछ चीज़ों में इसने ओमिट कर दी, कुछ अमेंडमेंट कर दी, कुछ नए पेजेस बना के ले आए। अब इस हार्डशिप से बचने के लिए ट्रायल लेजिस्लेशन का जो पर्पज़ है कि 241A में मुझे मैक्सिमम वो दिया जा सकता है जो जुडिशल फाइल में मौजूद है, जो उसके ऊपर स्टैंप लग के अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है। कोई चीज़ अब्रप्टली ये सरप्राइज़ के तौर पे ला के कोई चीज़ें खुद सेल्फ इसकी मेड है, ये पिक एंड चॉइस नहीं कर सकता। स्टेट केस के अंदर आके ये प्राइवेट कंप्लेन में आ सकता है, स्टिल ही हैज़ राइट। मैं इसको मेरा ये काम नहीं मैं इनको बताऊं, लेकिन प्राइवेट कंप्लेन में अगर ये डिससेटिस्फाइड फील करता है तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये 3 दिन में होनी चाहिए, 7 दिन में होनी चाहिए। ये मैं आज भी नहीं ऑप्शन देता हूँ कि मैं इस केस में ट्रायल से भागने की बात नहीं कर रहा, हम ट्रायल करने को तैयार हैं। अगर ये इसके पास को अपना डिफेंस मौजूद है और वो समझता है कि पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी तो लेजिस्लेशन ने इनको एक इख्तियार दिया है कि ये सेक्शन 200 में आ जाए। अब ये आके अब्रप्टली ऐसे डॉक्यूमेंट मुझे ये दे देते हैं, मैं किस चीज़ से कंपेयर कराऊंगा? एक को डॉक्यूमेंट जो रंग बिरंगे ला के इसने रख दिए और उसमें मेरे कहीं साइन भी नहीं है, ये इसका अपना हाथ से बनाया हुआ रिकॉर्ड है जो ये पेश कर रहा है। ये सिर्फ इसको मुझे सेटिस्फाइड कर दें कि जो कागजात जो मैच नहीं करते ये बंडल है, इसको ये ले लें इनके कौंसल, बता दें कि ये जुडिशल फाइल के अंदर ये क्या पहले ये कापियाँ कहीं पे भी प्रेजेंट हुई हैं जुडिशल फाइल के साथ जो मोहरे लग के थाने की आई हैं। ये अब अपने पास से एक कहानी गढ़ें कि जी ये मैंने वहाँ दे दिया, ये अगर ये खड़ा होकर गया कि जी मैंने वहाँ दे दिया, तो ये इसका एक प्रोसीजर है स्टेट केस को चलाने का। लीडर जो होगा वो प्राइवेट कंप्लेंट में वो सरकारी वकील होगा, प्रोसिक्यूशन होगा, क्राउन होगा, बाहर के मुल्कों में होता है। उन्होंने एक स्क्रूटनी करके एक चलान को समझा कि ये काबिल ये प्रोसीडेबल है और उन्होंने आपके सामने पेश कर दिया। इन्होंने नकलें हमें दी, नकलें वही देनी है जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें रिमांड होकर वापस आने, ये उस जो दायरा लगा हुआ है उससे बाहर नहीं जा सकते जिसकी नकलें मुझे दी नहीं। अब ये आगे कहते हैं जिसको मैं एग्जीबिशन के लिए एग्जिबिट करना चाहता हूँ, तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि ये इस तरह से आगे ट्रायल को सैबोटाज करना, किसी स्टेट केस के अंदर आके मुद्दई का लीडर बनने की कोशिश करना और अपना रिकॉर्ड ये ऐसे पेश नहीं कर सकते। ये अगर आप करते हैं, आज भी इसको पढ़ लें मेरी चीज़ें, मैं इनको जो मैंने एनालिसिस किया मैं इसकी कापियाँ इनको एनालिसिस की भी देने को तैयार हूँ, ताकि ये पढ़ के आ जाइए अपना। अगर इनका दिल करता है कि हाँ मैंने इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने रिलाई करना है और मेरी बात सुनी जाए, तो ये आके अपना इस्तगासा कर लें। लेकिन स्टेट केस के अंदर इस तरह इंटरफेरेंस और ये सरप्राइज सर अलाउड नहीं है। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो जो जिनको ये एग्जिबिट लगवाना चाह रहे हैं ये काबिल शहादत नहीं है, इनको लेटर ऑन प्रूव भी नहीं किया जा सकता और ये जो पैटर्न अडॉप्ट किया जा रहा है सरासर गलत है और इसको जनाब टर्न डाउन किया जाए।
जनाब मैं पहले तो जनाब मशहूर हूँ अपने भाई के, उन्होंने हमें बड़े मुफीद मशवरे दिए। प्रोसिक्यूटर जो है ना वो लीक पे और मुझे भेजी है कि मैं आज लीक पे हूँ, आपकी बात सुन लेते हैं। मेरी सुन ले सर, मेरी सर इतनी मसला सुनिए, इसका मुझे पेज नंबर जरा काइंड बता दें, किसका अगर है कॉपी मुझे दे दें। किसकी सर? ये जो आपने पढ़ी है, ये इस्लामाबाद ये सर 2021 PCR 145 जी। ये सर इसमें गुजारिश ये है, पहले तो ये कि ये जजमेंट जो है रेलिवेंट नहीं है मेरे केस से, ये रिलेटेड है ये जजमेंट। इसमें जो ओरिजिनल चेक था और जो उसकी डिस्कॉनर स्लिप थी वो उन्होंने उसको सेकेंडरी एविडेंस दी, उसको ओरिजिनल उन्होंने पेश ही नहीं किया। अच्छी बात नहीं की थी उन्होंने, जब जज साहब ने आपने अपनी फंडिंग दी तो उसमें उसका नहीं जिक्र किया था। जी जी। ये इसको नहीं आप। हाँ, दूसरा ये अपील में है, रवि एनएस की मेरा अपील है उसकी फाइनल, तो एपीलेट्स पे अभी ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात है तो जनाब ये मैं सिर्फ जनाब को वो फर्क मकबूज में पेश करूँगा जो तीनों हैं। इसमें एक में 25 डॉक्यूमेंट्स हैं और जो मेरे भाई हिसाब किताब को बता रहे हैं आगे वो अलहदा से पंचायती फैसला एग्जीक्यूट हुआ है, वो फर्क मकबूज के जरिए उन्होंने कब्जा पुलिस में लिया है, स्टैम्प पेपर लिए हैं। 25 और 27 का ये फ़र्क ये इसलिए मेरे हाथ में आ गया क्योंकि मेरे भाई ने जो बताया ना कि कुछ पेपर्स एक तो ऐसे हैं जिनके फ्रंट में मौजूद नहीं है या बैक नहीं है, वो फोटो कापी करवाते हुए शायद कोई एक आध डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो गया होगा, अदरवाइज तमाम डॉक्यूमेंट जो है सफ़ा मिसल पे मौजूद हैं और इनकी बाकायदा फर्क मकबूजगी बनी जिसको गवाह ने टेस्ट किया। ये जनाब के सामने ये तीनों फर्क मकबूजगी जो है ये मिसल में मौजूद है सर। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो सरप्राइज डॉक्यूमेंट हो जो आज पेश किया जा रहा हो, दौरान तफ्तीश पेश ना किया हो। इसी डॉक्यूमेंट पे बेस करके इसकी बेल जो थी आप तो सुप्रीम कोर्ट खारिज हुई क्योंकि ये पहले खुद इस डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहे थे। ये जो डॉक्यूमेंट है ना सर पंचायती फैसला, ये खुद इसके ऊपर रिलाई करते हुए इन्होंने अपनी बेल पिटीशन मूव की, वहाँ पे जाके पता चला कि इसके मुताबिक भी उन्होंने पैसे देने हैं, लेकिन कभी इनसे गलती से लग गया उसके साथ या जो भी हुआ आपको सुप्रीम कोर्ट इसकी फ्री एस बेल खारिज हुई। मेरी अव्वल सबमिशन है कि बिल्कुल लीगल बेस से ये जनाब डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हम ला रहे हैं, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। डॉक्यूमेंट ऐसा अगर कोई है तो मैं उसको हम वापस ले 14 डॉक्यूमेंट है। नहीं 14 नहीं, देख लें आप ये 14 डॉक्यूमेंट इनको दिखा दें, ये 14 डॉक्यूमेंट अभी हमने भेजे, देखो इसको दिखाएं कहां से सर कंपेयर कर लें, अगर जो नहीं है वो मार्क कर लेंगे आगे मामला। जो आपने ये जो 14 डॉक्यूमेंट ये सर बेसिक डॉक्यूमेंट जो है इसमें वो ये जो दूसरी फर्क और वो 12 जो अब ये देखिए पिक एंड चॉइस कर रहा है, ये 12 ये कहता है कि जी 12 स्टाम है दे एक रहा, ये खुद देख लें इनकी फर्द मकबूजगी, दोनों फर्द मकबूजगी आपस में टैली नहीं करती, दो मुख्तलिफ तफ्तीशियों को दी हैं, तीसरा तफ्तीशी कहता है इसमें कुछ दिया नहीं है। आया ना जी वो जुबैर था वो माशाल्लाह वो क्योंकि इसका भाई जो है वो पुलिस में है, जो आपके सामने प्रेजेंट अक्यूज है जी वो पुलिस में है, तो आज तक भी उसके खिलाफ भी FIR है हमारी। ये कमेटियाँ भी एडमिट करते हैं, पैसे देना भी एडमिट करते हैं, उसके ऊपर इनके साइन भी मौजूद हैं। जो कहते हैं नहीं साइन नहीं है, जो आखिरी फैसला है जी पंचायत का फैसला, उसके ऊपर इसके सिग्नेचर 25 औरात थे हमारे जी वो लगे, कितने कह रहे हैं 27 कह रहे हैं, अभी वो मेरे पास 27 है। अगर वो शायद वो फोटो कापी फ्रंट से या बैक से मैं सर्च कर रहा हूँ कि दोबारा एनालिसिस करके ये ब्रीफ कर दें कोर्ट को कि कितने ये वाले डॉक्यूमेंट जो लगे ही नहीं हुए साथ, ये सारे लगे हुए सर साहब भाई ये मैं दिखा रहा हूँ आपने दिए हैं अदालत में, ये सारे देख लें, इसके ऊपर नंबर को लगा देख लें कोई एक दिखा दें कि भाई ये उसमें लगा हुआ है, ये 14 अलग किए हैं हमने 27 में से जो चीज़ें ये मैंने निकाली हैं ना, देखिए मैंने एनालिसिस किया है, आप अपना आपने दी हुई और पिछली पुलिस वाली को आप साथ में ला के पढ़ लें। ये सर हमने इसी मिसल में से जो दिए थे ये सर ये डॉक्यूमेंट
बताएंगे कहाँ पे हो? ये देखें, ये नीचे देखें, वो ये देखें। सब इससे रिलेटेड ये था भाई बात इस वक्त जो उस वक्त उन्होंने कॉपी की ना वो आप ये सुहेल देखें का सर, रिलेटेड ये दोनों है दिखा दें दोनों। सर सुहेल का रिलेटेड ये है इससे तो सुहेल का तल्ला ही कोई मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि क्या आप इसको अब वो उसको नीचे से खत्म करके दे देंगे? अगला सर दिखाएं। जो आपके आईओ थे ना जी उन्होंने हमें कहा अभी कि जो एक जनाब पेपर इससे निकाला वहाँ आधा है, यहाँ पे ये पूरा है। अब ये सारी चीजें आप दिखाएंगे। ये तमाम बातें जो है ना जी ये फाइनल आर्गुमेंट भाई फाइनल की नहीं है, अभी ये तय हो रहा है कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट ने लेने भी हैं कि नहीं। भाई आपने जब चीजें एक दे दी चीज अदालत में। मिसल पे मौजूद है वो अब दिखाएं ना कहाँ पे है ना रिकवरी मीमो मौजूद उन्होंने भाई। रिकवरी के साथ उन्होंने मोहरे लगा के ना 25 या 27 डॉक्यूमेंट साथ भेजे हैं जुडिशियल फाइल हाँ, तो में। वही आप है। उनसे कंपेयर करके दिखा दें, हम इस पर जरा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जो 25 आप कह रहे हैं ना जिसकी आपने फर्ज मकबूल जी की जी है हाँ उस पे आप वही दे रहे हैं वही 25 हैं ये वो नहीं है। वही दे रहे हैं जी देख ले, अब मैं तो निकाल के दे रहा हूँ। देख लेना। एक तो ये कह रहे हैं कि नीचे दूसरे ये 14 ये सर ये जो 14 पेपर है ना ये वाले, ये मैं इनको इनकी लगा से कॉपियाँ करवा के दे देता हूँ जो हमारे हिसाब से मैच नहीं करती। पंजी वो यही पंजी सर जी यही नहीं भाई ये दो कैटेगरी सर इस तरह है सर बजाय इसके कि हम इसको इसी बात पे यानी लड़ते झगड़ते रहें ये जो 25 पेपर ये लगे हुए हैं जो इस फर्द के जरिए कब्जा में लिए वो आप एग्जीबिट कर दें मार तो फोटोकॉपी को कैसे कर दें? हम तो ओरिजिनल पेश कर रहे हैं उनमें से वो ओरिजिनल है भाई मेरे जो कोर्ट को दिए हैं कल ओरिजिनल दिए हैं जो आपने देखे अब चीजें ला के दी हैं, अब ये वापस तो जानी नहीं है, इसके ऊपर फैसला होना है। तो फैसला आपने कोर्ट ने डिसीजन करना है कि आपने कोर्ट में ग्रेजुएशन की चीज में कोशिश की, अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप चाहते हैं कि जी, मैं नहीं, कंपेयर करके हम इसमें से उसको जो चीजें नहीं, दिखाना नहीं, चाहते हैं आप बता दें कि इतने भाई मेरे मैच करते हैं, इतने नहीं करते हमने मैच करने हमने जो हमारा रिकॉर्ड था हमने कोर्ट को पेश कर दिया। अब एक कोर्ट ने एग्जीबिट करना है या नहीं करना है डिपेंड अपॉन द कोर्ट। आप एक बात कर रहे हैं सर, हम चीज जो हमने दी है वो इसमें ये वो वही मसरूफ जी यही है यही फर्ज मकबूल है सर कंपेयर कर लें इसी के साथ है यही बात कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि हमारे सर जनाब रिकॉर्ड में देख ले जनाब के पास रिकॉर्ड मैं मौजूद यही है कह रहा हूँ आप ही हेल्प कर देना हमारी। अब आप एक बात ना करें हमारी भी हेल्प करेंगे। सर, अब जनाब कंपेयर जो 25 हैं ये पड़े हुए हैं ना जी जी ये कंपेयर करा देना जो उसके साथ पड़े हुए हैं तो ठीक है जो कंसिडर करेंगे। हमने ओरिजिनल दिए हैं सर वो जनाब मुझे मेरे हाथ में पकड़ा दें सर ये है। आप नहीं हुई आप अपनी फाइल ये पकड़ लें पड़ी उसके हुई है। मुताबिक मैं आपको देता हाँ, जाऊँगा फाइल मुझे दे देना ये आप इस तरह ये आप ओरिजिनल फाइल आपके पास रख लें सर। ये सर पहले तो जनाब ये डायरी और डायरी का ये लगा हुआ है जी ये इसके ये नजबीन डोगर या आपकी सुहेल डोगर ये चाहिए। ये सर ये एंड पे लगी है सर जहाँ पे स्टैम्प पेपर है उसके साथ ये सब से स्टैम्प पेपर के दरमियान में सर ने अभी मैंने इसकी कॉपी देखी ये जी सर ये सर अब इससे जनाब मेरे ये दो भाई पेज हैं ये सर एक और दो जिसके उमर का रूल उठा के जी सर ये इस पे गवाह है मोहम्मद मंशा बाबर हुसैन सुहेब उमर फारूक ठीक हो गया। दो ये डॉक्यूमेंट ये सर हाँ जी सर इसको सर लग रहा है ये सर चेक भी जनाब ने वापस दे दिए ये भी ये चेक हो गए ना तो ये सर अपने चेक तो एग्जीक्यूट हो गए ये मेरा केस आने का योजना ने संभाल चेक ते डिसऑनर्स में एग्जीक्यूट हो गए। ये सर आ गया करारनामा बाबत गारंटी ये तो मैं बोल सकता हूं ये देना चाहते थे अभी ओरिजिनल है जी सर ओरिजिनल करा ये दिया हुआ है आपको जी सर ये लगा हुआ नहीं ये 12 स्टाम्पों में स्पेसिफिकली ये मेंशन चलिए नहीं ये कौन तो सा हमारा केस कमजोर होगा ना अगर इसका कोई असर होगा ये एक तो है ना ये जी हम तो पेश कर रहे हैं सर ये सर ऑर्डर शीट ये शायद एविडेंस ये वाला पेज इसमें से निकाल लें इसके साथ में भी
ये भी मैं दिला देता हूँ। ये आ गया एक है। ठीक है सर। ये एक मिनट को दिखा ये सर ना इसमें जो मैंने पहले अर्ज की कि इससे रिलेटेड ये है इसकी रिसीविंग, ये किसी और की है। जब वहाँ पे एविडेंस उन्होंने कहा चूंकि इसका तल्लक कोई नहीं इसके साथ, इसलिए इसकी हद तक उन्होंने साथ फोटोकॉपी नहीं लगा। आपने दिखाना ही पहले कहाँ लगा हुआ है? ये लगा हुआ भाई, ये सर स्टैम्प पेपर के आगे कहाँ पे? यहाँ पे ये दिखाना। देखते सर, ये 30/9 वाला। हाँ जी, हाँ जी, आप ये कह रहे हैं सिर्फ वो पोर्शन ऑफ एग्जिबिट होगा जो जी जो इसकी हद तक है, जो इसकी हद तक रिलेटेड है। क्योंकि दूसरे का तो इससे तल्लक ही कोई नहीं। इसमें इस तरह तो हमारी डायरियाँ तो बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से ये पेपर उन्होंने अलहदा किए कि जो इससे रिलेटेड जहाँ पे कुछ है वो आप हमें दें, वो हमने पेश कर दिया। सर ये इसका ये निचला आधा हिस्सा जो ये दे रहे हैं इसके अंदर नहीं है। वो एग्जिबिट नहीं होगा जहाँ पे आपके सिग्नेचर इसके ऊपर लाइन लगा। हाँ लाइन ना लगा, अच्छा। उसको निशान लगा दें। वो जज साहब उसके ऊपर एग्जिबिट करेंगे। जैसे निशान ला देना टिक कर दियो यानी ये जो पता नहीं, इसके ऊपर आप जज साहब इसके ऊपर एग्जिबिट लिख देंगे, वो भाई ये एग्जिबिट हुआ। जैसे हम डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कराते हैं ना तो नीचे सिग्नेचर को करते हैं। तो उसमें तो सब लाइन भी हो जाती है, सिग्नेचर। तो मैं यही कह रहा हूँ उसको गोलदारा लगा देंगे। जज साहब लगा देंगे, जज साहब लगाएंगे ना, निशान मार्क कर रहा हूँ ना इसको। सर ला दियो गोलदारा ला दियो, मैं इधर से लगा पाऊंगा। ठीक हो गया सर। इसी सर्कल में जो है ना हाँ जी, जी सर, ये आ गया सर, ये भी सर जनाब ने फरमाया, ये दोनों डॉक्यूमेंट सर। ठीक हो गया। अब सर इस पे आ जाते हैं, एक नंबर चले हाँ मैं ये पेज जो नज़र आ रहा है ना, इसके बारे में इससे ये कौन सा? ये डॉक्यूमेंट 3 है, शुरू में लगा। हमने देखना ये मैंने ये इन पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ जिनके वो उन पे नहीं कर रहा। नहीं सर, जो है वो तो देना, फिर जिन पे ऑब्जेक्शन वो आप कर दीजिए। मैं देख लेता हूँ फिर ये आपको। 3 सर जो कोर्ट के पास रिकॉर्ड में लगे हैं ये एक ये 3 डॉक्यूमेंट, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। 1 नंबर है। हाँ, 2 नंबर और 3 नंबर। शुरू में हो गया इसमें। सर आप अपनी फाइल से देख लीजिए, ये 3 डॉक्यूमेंट उसमें मौजूद हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी। अगर मुमकिन है हमसे कोई गलती हो गई। ये सर शुरू में ही ना सर लगे हुए हैं, जहाँ पे FIR लगी हुई है ना, ये FIR है 460 475 20 के आगे लगे ये है, ये वाले सर, ये 3 है सर। 3 है सर ये। नहीं सर, आगे और हैं, ये 3 अलग होंगे ना, ये इनकी डिटेल है, उससे आगे मैं जनाब को देता जाऊँ। ये ऊपर निकाल दो मैं चौथा। नहीं, वो 3 ही है ये डॉक्यूमेंट। ये है चौथा टोटल। ये टोटल है, भाई ये टोटल आपने अब ऐड किया है, उधर है टोटल तो लगा लो। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, चलो ਜਿਹੜੇ है ना दे दो। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਐਕਸਕਲੂਡ ਹੋ। इधर आओ, इधर आओ। ये नहीं है।
ये सर ये तीन ये जो 4-12 6 गौर की तरह गौर को बुलाओ ने कंपेयर किया सर मेरे ख्याल चला गया पता कर लो डॉक्टर आया था ना आगे सर ये नहीं अभी निकला ये नहीं है जो उन्होंने दिया था। चले सर ये उसके साथ ये अटैच था। ब्रेक है मैं उनका वास्ती और कुछ भी ये सर अब पहली कमेटी के आगे कितने डॉक्यूमेंट हैं जी? एक आप ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट्स को देख लेना पहले। एक मिनट नहीं जो हैं ये कम हो जाएंगे ना इस तरह फिर हम बता देंगे कि आप ये आगे मैं चल रहा हूँ। चलो आया भी चलो आओ पूछता हूँ पर्दा कर दीजिए 2 मिनट लगते हैं इधर आते पहली कमेटी का रिकॉर्ड है इधर नहीं लगना है लागू होता है 15 और सर जो तुम एनालिसिस कर लेना तो नहीं लगना फाड़ के कितने 15 2 15 5 जाता काम मानो ठीक है सर 15 2 15 5 किया ना फिर 15 3 15 12 15 12 15 8 वाला देखो तरीका 15 8 14 इसमें देखते हैं ना जो कार्ड भाई वो जितना वो जो आपने दे दी ओरिजिनल उसमें से निकालें जो बाहर जो फालतू है ये 15 8 17 15 8 14 और तीसरी कमेटी कार्ड ये 14 शुरू हुई 14 की इसमें तो दिया नहीं है हैं? सर अगर ये गिन के मुझे दे दें सिर्फ 5 मिनट दे दें मैं बैठ के ये सर गिन अभी के तो देखिए अभी वो पेपर जो मैंने कल लिया वो कहता है अभी इसमें है नहीं कहाँ से लिया इससे लिया ये फाइल ने इनको कॉपी कराया है ये नहीं आपने ओरिजिनल से कॉपी करवाया इससे कॉपी करवाया दूसरे उसको भी है ना बड़े ये जी कट रहा सर देख लो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ इसको सर फिर इधर मार्किंग कर लूँ इस चलान के हिसाब से या उसके हिसाब से करें ओरिजिनल के हिसाब से ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ सर असं कॉपियाँ नहीं दी मलक साहब ने डायरेक्ट इन्होंने को कॉपियाँ कराई है नहीं सर ये फाइल आप अपने पास ही रखें ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ से बोला है कि शहादत के सर बड़ा आसान मैंने इसको कैसे कंपेयर किया मैं बता देता हूँ उनको बड़ा आसान सी बात यह है कि कोर्ट की कापियाँ हमने कोर्ट की फाइल अलग रख ली और ये जो आई हुई इनको अलग रख लिया इसको देखा कि भाई ये वाली कौन सी इसमें नहीं है तो पता लग गया कि ये वाली नहीं है और ये वाली में ग्रेजुएशन हुआ हुआ जो बिल सर ये कौन सी 14 वाली ये तो सर वो पेपर है वो जो स्टाम्प पेपर ये वाला कटो तो पहली कमेटी ये वाला सिर्फ फाइल चो खाना है हाँ जी ये क्या लगा है सर देखो ये वाली जुडिशियल फाइल जुडिशियल फाइल देखो सर 15 2 14 ले आओ हेलो सर ओरिजिनल भी आ गया सर देखो नहीं देखो जुडिशियल फाइल में होगा ना वीडियो दे 15 पेपर सर उसको इस तरह कर लेंगे जो उन्होंने लगा के भेजे हैं उसकी ना फिक्टिशियस नंबरिंग करना है 1 से लेके 25 तक जो पुलिस जो होती है ये ले मलक साहब आप अपने हाथ से करके मुझे दे दें मैं उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नंबरिंग करके दे देता हूँ एक मिनट पहले ना आप कुर्सी में बैठ के दोनों लॉयर तो
तो आप बैठ के मैं जरा एक जो केस है ये वो बैठ के थोड़ा सी मैं तब इतनी देर तक ये मामला हल होता है। या मेरे ख्याल में ये अपना एनालिसिस करके ना मैंने तो किया हुआ है, इन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है। चले सर, मैं अगर मुझे अलाउ करें मैं इसके ऊपर नंबरिंग करके इनके ऊपर नंबरिंग लगा देता फिर लेकिन मलिक साहब को अगर मैं दोबारा आ जाता हूँ ना सर। मेरा ख्याल में उनको इसकी कोई डिसऑनेस्टी वाली नहीं कोई नहीं, नहीं करूंगा। देखिए जो मेरे पास तो करें। काफी जो हमने तो जाना उसमें है कि जो जब आपने जो पेपर्स दिए हैं आपने पूरे करने हैं, हमारे पास उसकी काफी मौजूद है। जो आपके नहीं होंगे आप बता दीजिएगा कि ये वाले साथ ये 2 का पेपर नहीं है इसमें, 2 है 6 है 8 है, आप कहते हैं जिसकी ये नहीं है। हाँ तो यही बात है, कोई ऐसा करके बात नहीं। ठीक है सर, बड़ा धन्यवाद। हाँ जी, आपका मरीज